नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल में मिस्टर शोर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो इस टॉपिक को देखना मत भूलिएगा। आपको यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके सारे यहाँ पे क्लियर होंगे। मल्टी टाइम फ्रेम एक ऐसा सब्जेक्ट है इस पूरे स्टॉक मार्केट में जो बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम मल्टी टाइम फ्रेम को शुरू करते हैं पहले एक बिगिनर के तौर पे और फिर चलेंगे एडवांस लेवल के तौर पे। ठीक है। जब भी आप मल्टी टाइम फ्रेम करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आप जब भी करने के लिए जाते हो तो उस समय आपको ये सिखाया जाता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाके वहाँ पे अपना एक सेटअप बनाओ। ठीक है। आप जाओगे वहाँ पे सेटअप बनाने के लिए, ऐसे लाइन खींचोगे या कुछ भी देख के आप सेटअप बनाओगे। उसके बाद आप जाओगे अवर्ली के ऊपर। वहाँ पे जाने के बाद फिर आप कुछ सेटअप बनाओगे, कोशिश करोगे आप। ठीक है, यहाँ कुछ आपको ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप जाओगे 30 मिनट के अंदर। यहाँ पे फिर आप कुछ सेटअप बनाने की कोशिश करोगे। उसके बाद आप जाओगे 5 मिनट के अंदर। फिर आप यहाँ पे कुछ सेटअप बनाने की कोशिश करोगे। दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब और मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब ये नहीं होता कि आप हर टाइम फ्रेम पे जाके 10 लाइनें खींच दो और उसके बाद जब ट्रेड करने के लिए आओ तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये डाउन ट्रेंड चालू है, अप ट्रेंड चालू है, क्या है इसके अंदर, आप कंफ्यूज रहो। ऐसे नहीं किया जाता है ये सब। इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक ये रहता है कि मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब होता है किसी दो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना, अच्छे से दो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना। और अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए आवरली के ऊपर। पूरा फोकस अपना आवरली के ऊपर डालो, क्योंकि यहाँ से अगर आप जब भी एंट्री बनाने की कोशिश करोगे तो आपकी एंट्री बहुत शानदार होगी। ठीक है। ऐसा क्यों, कई सारे रीज़न इसके मैं आगे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक बड़े टाइम फ्रेम की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर आप अपना टेक्निकल एनालिसिस बैठा सको। अगर आप पैटर्न बना के वर्क करते हो, सपोर्टेड अगर आप पैटर्न में काम करते हो तो ये आपका पैटर्न बन जाएगा यहाँ। ठीक है। ये कुछ लेवल्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएंगे जब आप 5 मिनट पे ट्रेड करने के लिए आओगे। करेक्ट। ये है मल्टी टाइम फ्रेम। आपको 10 जगह मल्टी टाइम फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दो टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड करोगे। ठीक। अगर आप कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करते हो तो भी आप अवर्ली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करोगे। कैंडल स्टिक में दो तरह से ट्रेड किया जाता है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अहमियत सबसे ज़्यादा दी जाती है कैंडल स्टिक के अंदर। तो आप कल के दिन, ये तो आज चला हुआ है, कल के दिन अगर आप कोई ट्रेड करना चाहते थे तो क्या करोगे आप कोई सेटअप बनाने की कोशिश करोगे यहाँ कि इस लेवल के आसपास जब मुझे कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा। आप टारगेट क्या रखोगे, इस लेवल के आसपास अगर आएगा तो मैं अपना टारगेट बुक कर लूँगा। करेक्ट। तो अब जो भी आपके यहाँ सेटअप दिखे, पिन बार दिखे, डोजी दिखे, हैमर दिखे, एक्स वाई जेड कुछ भी आपको दिखे, उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे। तो टाइम फ्रेम का मतलब होता है किसी दो टाइम फ्रेम पे मार्किंग का यूज़ करके आप ट्रेड करोगे। ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब ये नहीं रहता है कि आप दसों चार्ट एक साथ खोल लो, वीक का खोल लो, मंथ का खोल लो, डे का खोल लो, आवर्दी का खोल लो, 15 मिनट का ओपन कर लो, 30 मिनट का ओपन कर लो और आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं एंट्री कैसे लूँ। देखिए, मानता हूँ मल्टी फ्रेम टाइम फ्रेम रखने से आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट भी होता है और कन्फ्यूज़न जाता भी है। बट इस चीज़ में ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई है, किसी दो टाइम फ्रेम का अगर आप सही से इस्तेमाल करो, एक बड़े एक छोटे टाइम फ्रेम का, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। जैसे ये विप्रो का चार्ट है। ठीक है। कुछ मत करो आप, सारा कुछ पे जाने के बाद आप अवर्ली पे आ जाओ। ठीक है। अब आप अपना यहाँ सेटअप बनाने की कोशिश करो। सपोर्टेड जो लोग पैटर्न में काम करते हैं, पैटर्न में, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाली कैंडल, उनके लिए एक पैटर्न यहाँ बनेगा।
ठीक है, ये पैटर्न यहाँ बन गया। अब अगला जो भी काम है वो 5 मिनट पे है। अब आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्मेशन दिखेगी डब्लू पैटर्न या जो पैटर्न में वर्क करते हैं, क्योंकि वो कैंडल स्टिक का यूज़ नहीं करते, ठीक है, ज़्यादातर लोग जो पैटर्न में वर्क करते हैं। जैसे ही कुछ दिखेगा आप यहाँ पे एंट्री लोगे, आपका ये टारगेट होगा। ये पैटर्न का काम है। तो आपको देखना होगा कि आपको ज़्यादा टाइम फ्रेम के चक्कर में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। 2 टाइम फ्रेम का यूज़ करो, आराम से आपको एंट्री मिलेगी, स्टॉप लॉस आप सही से लगा पाओगे, आपको टारगेट समझ में आएगा, ठीक है। 10 चार्ट खोल लोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लास्ट में लॉस होगा, क्योंकि सारा खेल होता है 5 मिनट में। एक बात और यहाँ सिखाना चाहता हूँ जो मेरे टीचर ने नहीं सिखाई। आप एक आवरली चार्ट को पकड़ने के बाद 5 मिनट में बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लोगे। क्लियर? आवरली चार्ट ने कंफर्मेशन दे दिया कि ये बुलिश है, ठीक है, बट 5 मिनट में ऐसी कोई कैंडल या ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही है कि जिसकी वजह से आप एंट्री ले सको, तब तक आप एंट्री नहीं लोगे। ये मतलब मैंने लाखों रुपए की बात ऐसे ही बता दी आपको, छोटा सा पॉइंट। जब तक आपको 5 मिनट पे कोई सेफ एंट्री नहीं मिलेगी, तब तक आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी है। क्लियर? वीडियो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है। 2-2 घंटे की भी वीडियो बना सकता हूँ मैं, पका सकता हूँ आप लोगों को, पर कोई फ़ायदा नहीं है। टॉपिक यही है, किसी 2 टाइम फ्रेम का यूज़ करो, और जिस टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेनी है वहाँ पे कोई फॉर्मेशन या कैंडल स्टिक या वॉल्यूम या RSI या इंडिकेटर का कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम मानेंगे कि ये ट्रेड सही है। क्लियर? थैंक यू।